गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। महाराजगंज जिला, मुझे ये नहीं समझ में आता है महाराजगंज को आखिर यहाँ के नेता क्यों कहते हैं कि ये अति पिछड़ा जिला है। लगातार 6 बार से यहाँ पर सांसद हैं पंकज चौधरी, जो वर्तमान समय की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं। दूसरी बात, लगातार यहाँ की जनता यहाँ के नेताओं पर विश्वास करती रही और कहीं ना कहीं यहाँ के नेता यहाँ की जनता के साथ धोखा करते रहे। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में लगभग 57 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए थे, लेकिन क्या महाराजगंज इस लायक भी नहीं है कि उसको एक मेडिकल कॉलेज मिले? खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी हाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो मंच से सुनने में आया कि अब महाराजगंज को पीपीई मॉडल मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन आखिर क्यों? जब ये 57 जिलों को मिला तो उसमें एक ज़िला महाराजगंज भी हो सकता था। दूसरी बात मैं आप सबको बता दूं, आम गलियारों में यह चर्चा रहती है कि यहाँ पे अगर आपको राजनीति करना है, अगर यहाँ पर आपको अपना सिक्का जमाना है तो पंकज चौधरी साहब का दरबार में जाना पड़ेगा। यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि तमाम ऐसे युवा हैं जो पॉलिटिक्स में उनको मौका मिले तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो कहावत है कि बड़े बरगद के पीछे कोई छोटा पेड़ नहीं जमता है। तो महाराजगंज ज़िले के लिए एक यह भी कहावत कहा जाता है। महाराजगंज की हम बात करें तो एक समय में जब गोरखपुर ज़िला हुआ करता था महाराजगंज, तो निचलौल डिपो का नाम आता था। निचलौल डिपो जो इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा आय देने वाला डिपो था और लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा कहीं से आते थे तो निचलौल डिपो की बसें दिख जाती थी। और पूर्वांचल के साथ साथ महाराजगंज के साथ साथ गोरखपुर का रहने वाला भी युवा व्यक्ति जो रोजगार के लिए बाहर गया है वो समझ जाता था कि ये मेरे क्षेत्र का बस डिपो है। 6 बार से सांसद पंकज चौधरी, मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार, पूर्व में सपा की भी सरकार रही, लेकिन क्यों इन सरकारों का नज़र इस महाराजगंज जिले पे नहीं गया, बल्कि निचलौल डिपो का अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेताओं ने निचलौल डिपो के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, जो लगभग 5 से 6 एकड़ में आज भी वीराना पड़ा हुआ है निचलौल में, और धीरे धीरे उसको महाराजगंज शिफ्ट कर दिया गया। चीनी मिल की बात आती है तो गड़ौरा का नाम आता है। मिल तो चालू हो गया है इस बार बड़ा मशक्क़त के बाद, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी भी जो उनके पर्ची के पैसे हैं, जो भुगतान है, वह समय पर नहीं हो पाता है। अब हम आ जाते हैं सिसोआ विधानसभा में। जिस तरह से महाराजगंज की राजनीति पे पंकज चौधरी साहब का एक बड़ा पैठ रहा है, सेम उसी तरह से सिसोआ विधानसभा हम पहुंच जाते हैं। जिस तरह से महाराजगंज ज़िले में महाराजगंज की राजनीति पे पंकज चौधरी साहब का एक बड़ा कब्जा रहा, एक बड़ी दावेदारी रही, जातिगत राजनीति और एक राजनीतिक समीकरण को लेकर राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उसी तरह से सिसोआ विधानसभा का एक नाम शिवेंद्र सिंह, जो लगातार 4 से 5 बार विधायक रहे। उनके पिता 5 बार विधायक रहे, यानी अगर दोनों लोग के कार्यकाल को हम जोड़ लें तो लगभग 10 बार यह कार्यकाल एक परिवार में रहा। तो फिर सिसवा क्यों विकसित नहीं हुआ? ये सवाल शिवेंद्र सिंह से बनता है। शिवेंद्र सिंह कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के भी विधायक रहे हैं, सपा के भी विधायक रहे हैं, बसपा के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका सिक्का जमने वाला होता है उसी के दरबार में पहुंच जाते हैं शिवेंद्र सिंह। जिसकी सरकार बनने वाली होती है उसी के पार्टी का सदस्यता ले लेते हैं शिवेंद्र सिंह। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से प्रेम सागर पटेल विधायक बने, जो भाजपा के विधायक हैं वर्तमान समय में, और शिवेंद्र सिंह सपा से लड़े, चुनाव हार गए। और अब फिर से उनको यह लगा कि बीजेपी में लहर बरकरार है, तो अब वापस लोग कह रहे हैं कि अपने घर में वापस चले गए हैं। वैसे तो उनका घर 2-4 है, सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन भाजपा वाले घर में शिवेंद्र सिंह पहुंच गए हैं इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगा तो विधायक बनेंगे। एक और चर्चा है कि सिसवा विधानसभा की राजनीति में एक नए सुल्तान की एंट्री होने वाली है, जिनका नाम है चौधरी, जो पंकज चौधरी के सुपुत्र हैं।
मेरी इन सब बातों से मेरा एक ही सवाल है इस क्षेत्र के नेताओं से, चाहे वो नेता भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, ए टू जेड किसी पार्टी का हो, नेता वक्त के हिसाब से पार्टियां बदलते रहें, वक्त के हिसाब से सेटिंग करते रहे, और वक्त बदला तो नेता भी बदल गए, लेकिन महाराजगंज ज़िले के तमाम विधानसभा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। सिसवा विधानसभा की बात करूं तो निचलौल, ठूठीबारी एक तस्करी का एक बड़ा खेल भी होता है। यहाँ मटर की भी तस्करी होती है, मसाले की भी तस्करी होती है, और न जाने क्या क्या तस्करी होती है, ये तो इस क्षेत्र के नेता जानेंगे। लेकिन जो बातें सुनने में आती है वो ये है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का युवा, एक यह भी कारण है कि नशे के लत में गिरफ्त होता रहता है। यहाँ पे नेपाली दवाओं का, अंग्रेज़ी दवाओं का, जो नशे के दवाएं हैं, तमाम युवा नशे की गिरफ्त में घिरते जाते हैं। और यहाँ के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो कोई बड़ा नेता आता है तो मंच से कहते हैं कि मंत्री जी ये हमारा क्षेत्र अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा बनाया कौन, मैंने कि आपने? ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है इस क्षेत्र के नेताओं को महाराजगंज जिले विचार करना चाहिए, और किसी को मेरी बातें बुरा लगे तो अन्यथा ना लें। ये महाराजगंज की बात है, ये महाराजगंज की आवाज़ है, और ये महाराजगंज के लोगों का है। तो आज की बात हमारी आप सबको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।